राहुल ही सलामीची जोडी विष्णू आहे मित्रांनो. सलामीचा फलंदाज एक विस्फोटक फलंदाज म्हणून ज्याची ख्याती आहे, नक्कीच सातत्याने पोलार्ड म्हणून ज्याला ओळखलं जातं, कारण पोलार्डच्या सारखी फलंदाजीसाठी ओळखला जातो तो. यावेळी मात्र पहिला स्ट्रोक नेत्रदीपक फटका होता. चेंडू बॅकवर्ड बाउंड्रीला फेकून दिला. सीमा पार 4 धावांसाठी येतोय चौकार. तर नक्कीच मांडा टीमला 2 धावांची पेनल्टी इथे आकारण्यात येईल, कारण 12 प्रतिनिधीची ड्रेसिंग कंपल्सरी नाहीये. हा स्पर्धेचा नियम आहे. 12 खेळाडूंची जर्सी कंपल्सरी असणं गरजेचं आहे. हे स्पर्धेचे काही नियम आहेत आणि त्यांच्याकडे लक्ष वेधलं जातं आयोजकांचं देखील. यावेळी मात्र आल्बा बाटनं तिथे बैठक खेळण्याचा प्रयत्न अनसक्सेसफुल ठरतोय. 2 चेंडूच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या 4 पाहायला मिळते. धावफलकावर धावांची टोटल 4. 2 चेंडू आणि 4 धावा. आतापर्यंत पहिला चौकार आला, त्यानंतर दुसरा डॉट चेंडू पाहायला मिळतोय. मंगेशजी मोगरे साहेब देखील उपस्थित आहेत. सांगोडी ते अयोध्या असा चालत प्रवास त्यांनी कंप्लीट केला होता. दरम्यानचा चेंडू अप्रतिम पाहायला मिळतोय. पंच आम्हाला सांगतायत निर्धाव चेंडू आहे. नक्कीच मंगेशजी मोगरे साहेब खऱ्या अर्थाने सांगोडे ते अयोध्या इथपर्यंत त्यांनी चालत प्रवास केला होता. जवळ 2 ते 3 महिने लागले होते त्यांना. यावेळी मात्र आउटसाइड एज लागली चेंडूची पाठशी आणि चेंडू मात्र विसावला जातो तिथे. 4 चेंडू आणि 4 धावा. पाचवा चेंडू घेऊन पुन्हा एकदा गोलंदाज बॉलिंग ट्रॅकवर. गोलंदाज प्रथमेश आहे. यापुढे स्वीशीटचा प्रयत्न मात्र अनसक्सेसफुल ठरतोय. आणि आता मात्र पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धाव संख्या धावफलकार आपल्याला पाहायला मिळते मात्र आणि मात्र 5 धावा. 1 चेंडू अजूनही शिल्लक आहे, माफ करा. अंतिम चेंडू ओव्हर द स्टंप्स. गोलंदाज यावेळी मात्र शॉर्ट आर्म पुलचा फटका फसलाय. क्षेत्ररक्षक होते आणि पहिली मोठी विकेट राहुल भोईरच्या रूपांना हादरा लागतो इथे. नवीन फलंदाज विनायक सर येत आहेत मैदानाच्या आतमध्ये. एक बाहुबली फलंदाज म्हणून ज्याची ख्याती आहे या कल्याण विभागामध्ये. आक्रमक फलंदाजांच्या यादीमध्ये हे नाव अग्रगण्य असतं मित्रांनो. विस्फोटक फलंदाज, चांगल्या बॅटिंगसाठी त्यांना ओळखलं जातं. लेजंड आहेत खऱ्या अर्थाने मित्रांनो वडवलीचे. मोहन शेठ भोईर, जय नारायणदेव वडवली हा संघ आपण पाहतोय. मोहन शेठ भोईर 11, जय नारायणदेव प्रतिष्ठान वडवली आणि त्यांच्या अगेन्स्ट फाईट करतोय मल्हार स्पोर्ट्स मांडा. हे दोन्ही कल्याण विभागातील मातब्बर संघ आणि बिग फाईट दोन्ही संघामध्ये छेडली जाते. सेकंड मॅच आपण पाहतो पहिल्या फेरीतील रंगतदार सामना मित्रांनो.
यावेळी शॉर्टम्पूलचा फटका फटका क्लास आहे मित्रांनो. चेंडूला भिरकावून दिलं सीमा पार. येतोय षटकार. पुढचा चेंडू गोलंदाज सज्ज. यावेळी मात्र चेंडू तेवढा बाटच्या संपर्कात आला नाहीये. स्क्वेअर ऑफ द विकेट फटका सजून काढलाय. दुसऱ्या धाब्याचा प्रयत्न, धावाची शक्यता, परंतु 2 धावा तिथे एकवडल्या गेल्यात का? आणि नक्कीच एकवडल्या जातात. या 2 धावांच्या मदतीनं धावफलक आता इन्क्रीज झालंय 13 या आकड्यावर. तर विकास लक्षात घ्या, आपण पंचांच्या भूमिकेमध्ये आहेत. जर आपल्याला मोबाईल यूज करायचा असेल तर बाहेर या, दुसरे पंच आपण मागू शकतो, नाहीतर मोबाईल आतमध्ये ठेवून द्या. ही स्पर्धा लाईव्ह सुरू आहे. दोन चेंडू 13 धाबा धावफलकावर. पुढचा बॉल. तीन चेंडू आणि 13 धाबा झाले धावफलकावर. आतापर्यंत जर पाहायला गेलं तर अप्रतिम षटकं फेकली गेली आहेत. दोन्ही षटकं अप्रतिम राहिली आहेत. खुली सूट दिली जात नाही. घट्टरशीने बांधून ठेवले फलंदाजांना. यावेळी मात्र फटका चांगला आहे. अलॉंग दी कार्पेट स्क्वेअर ऑफ द विकेट क्रॅकिंग फटका पाहायला मिळतोय, परंतु धावा एकच येईल तिथे. पुढचा बॉल. यावेळी मात्र अक्रॉस द लाईन खेळण्याचा प्रयत्न फसला. आणखी एक चांगला चेंडू पाहायला मिळतो मैदानाच्या आतमध्ये. विनायक सर होते स्ट्रायकिंग एंडवर. आता त्यांना चेंडू बीट करून निघून जातो. यष्टीरक्षक मात्र कामगिरी चोख बजावताना पाहायला मिळत आहे. आतापर्यंत 5 चेंडूंचा खेळ संपला. 5 चेंडू मध्ये मात्र 9 धावा खर्च केल्या. टीमची टोटल 14 या आकड्यावर पाहायला मिळते. अपट्रॅकर पुन्हा एकदा बॅटच्या संपर्कात. चेंडू येत नाहीये. मिड विकेटला क्षेत्ररक्षक होते थोडेसे स्क्वेअर. चेंडूला अडवलं. उचलतील फेकतील दरम्यान एक धाव एकवटली होती. 2 षटकांचा खेळ समाप्त झाला. 15 धावा आतापर्यंत 7.00च्या सरासरीनं कंप्लीट केलाय. नक्कीच 7.50ची सरासरी आहे इथे. चांगला खेळ होतोय मल्हार स्पोर्ट्स मांडा टीमच्या माध्यमातून. आतापर्यंत उल्लेखनीय कामगिरी झाली आहे. परंतु मित्रांनो लक्षात ठेवा की जोपर्यंत विष्णू आणि विनायक सर ही जोडी मैदानाच्या आतमध्ये आहे तोपर्यंत मोकळा श्वास घेणार नाहीत मल्हार स्पोर्ट्स मांडा टीमचे गोलंदाज. आणि का म्हणून मी म्हटलं होतं क्रॅकिंग फटका येतोय. बॅकवर्ड बाउंड्रीला फेकून दिला गेल्या चेंडूला सीमा पार षटकार पाहायला मिळतोय. तर लिगल डिलिव्हरी होती. चेंडू फुल टॉस होता. चेंडूला सीमा पार फेकून दिला 6 साठी. पहिल्या चेंडूवर नितीनवर मात्र आक्रमण आता चढवलं जात आहे. इरादे स्पष्ट केलेत. मैदानाच्या आतमध्ये धावा बनवणं आता इथे सोपं ठरेल. कारण विनायक सरांची बाट तिथे बोलते. दोन चेंडू धावा झाल्या धावफलकावर 22.
फटका सुरेख आहे. उचलून घेतला चेंडूला हवेमध्ये, हेलिकॉप्टर उडवला आणि चेंडू सीमा पार. पंचांचा इशारा षटकार आणि नो चेंडू देखील असेल. दोन्ही बाजूने आक्रमण मित्रांनो मैदानाच्या आतमध्ये. एका बाजूने विनायक तर दुसऱ्या बाजूने अविनाश. स्टेप आउट केला होता जम्पिंग ग्राउंड विकेट. फटका मात्र फसला तिथे आणि चेंडू झाले तर धावफलकावर धावा 29 चेंडू 4. यावेळी देखील चेंडू जसा बॅटच्या संपर्कात आला तसा त्याला स्टँड्स मध्ये फेकून दिला. सीमा पार. अविनाशच्या बॅट मधून येतोय आणखी एक षटकार. क्या बात आहे. 4 षटकार या षटकामध्ये आले. चेंडू द्या लगेच. जुना चेंडू द्या मैदानाच्या आतमध्ये लगेच. अविनाश चेंडू आपण चेक जरूर केला परंतु आज सेमीफायनल क्रमांक 1 चा चेंडू होता. भरपूर धाबा त्या सामन्यामध्ये बनल्या होत्या आणि तोच हा चेंडू आहे. यावेळी मात्र काय घडलंय. शॉर्ट स्क्वेअर लेगला बीट करून चेंडू चाललाय तिथे. एक धाव तर एकवटली गेली आहे. एका धावेच्या मदतीने धावफलक आता वेगाने पुढे जात आहे 36 या आकड्यावर. 5th गिअर मध्ये बॅटिंग आता या तिसऱ्या षटकामध्ये पाहायला मिळते. रोमांचक सामना प्रेक्षकांना पाहायला मिळतोय. समोरच्या दिशेनं ऑन साईडला फटका सुरेख आमच्या समालोचन कक्षाला मानवंदना देतोय आणि या षटकातील 5वा षटकार टोकलाय. गोलंदाज केडी अंतिम षटकामध्ये ओव्हर द स्टंप्स. फुलटॉस यावेळी मेजवानी पर्वणी परंतु स्वीकारता आली नाहीये. क्षेत्ररक्षक होता आणि आता मैदान सोडावं लागतं अविनाशला. विकेटचं पतन झालंय. पंच काय झालंय नक्कीच काय घडलं सांगायचंय. तर विकेटचं पतन झालंय तिथे. डॉट चेंडू पाहायला मिळतो दरम्यान.
दोन चेंडू आणि धाबा फलकावर आता 42 जोडल्या जातात. अजून उर्वरित 4 षटकांचा खेळ शिल्लक आहे. 4 चेंडूंचा खेळ शिल्लक आहे. सॉरी, 4 चेंडू मध्ये किती धाबा येतील धावफलकावर हे पाहणं देखील गरजेचं आहे. पुढचा बॉल राईट आर्म ओव्हर द विकेट, ओव्हर द लाईनने. यावेळी समोरच्या दिशेनं उडवलाय, ताकदीचा वापर केला आणि चेंडू सीमा पार फेकून दिला. 6 धावांसाठी षटकार पाहायला मिळतोय. तीन चेंडू आणि तब्बल 48 धाबा फुलकावर जोडल्या गेल्यात. पुढचा बॉल ओव्हर द स्टंप्स. यावेळी देखील फेकून दिला, भिरकावून दिला चेंडूला. चेंडू सीमा पार. 6 धावांसाठी षटकार. मधनं 2 चेंडू आणि 2 षटकार पाहायला मिळालेत. यावेळी मात्र काय घडलंय, विकेट सॅक्रिफाय केली आहे. एसटी वाकवली तिथे क्लीन बोल्ड आणि आणखी एक विकेट मिळतीये मल्हार स्पोर्ट मांडा टीमला. सनी पाटील आलेत. नक्कीच चांगला खेळ करावा अशी नक्कीच सदिच्छा असेल, कारण इथून चांगला खेळ केला तर मोहन शेठ भोर 11 जय नारायणदेव प्रतिष्ठान वडवली संघाचा बोलबाला पाहायला मिळेल. परंतु जर या 2 चेंडूंवर एक चेंडूवर चांगला चेंडू फेकला तर कुठेतरी धावसंख्येला रोख लावता येईल. यावेळी मात्र फटका सुरेख आहे. फटक्यामध्ये ताकद आणि नजाकत दोन्हींचा समावेश होता आणि चेंडू सीमा पार फेकून दिला.
तर बॅटिंग करत असताना खऱ्या अर्थाने वडवली संघाने व्हॉल्यूम द्या माईकला डीजे मास्टर. हॅलो हॅलो हॅलो. थँक्यू डीजे. तर बॅटिंग करत असताना वडवली टीमने तब्बल 60 धावा बनवल्या 4 षटकामध्ये. 61 धावांचा पाठलाग होतोय आणि हा पाठलाग कशा प्रकारे मोडीत काढतील या ऐकूया मित्रांनो. दुसऱ्या सत्रासाठी मायक्रोफोनवर इन्व्हाइट करतोय सोनूजी बांगर सरांना. थँक्यू. थैंक यू सो मच उम्मीद सुधार. बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों. चलते हैं मैदान के ऊपर. फिर से एक बार सभी का स्वागत करता हूं मैं सोनू बांगर. सांगोड़ीकर ट्रॉफी 2025 का पर्व आप दोस्तों एंजॉय कर रहे हैं और आज प्रतियोगिता का आखिरी दिन मेगा फिनाले और सुपर संडे आप देख रहे हैं. सभी दर्शकों का मैं स्वागत करता हूं. यूट्यूब के माध्यम से भी कई सारे दर्शक ऑनलाइन जुड़ चुके हैं, उन सभी का भी मैं स्वागत करता हूं. आज कई सारे मुकाबले देखने को मिलेंगे. उनमें से चलता हुआ दूसरा मुकाबला, एक तरफ टीम वडवली टीम और दूसरी तरफ उनको फाइट करे इसी मुकाबले में जय मल्हार मांडा टीम. तो पहले बल्लेबाजी की वडवली टीम ने और बल्लेबाजी करते हुए 4 ओवर में 60 रन बनाए. 61 रन का लक्ष्य रखा. वही लक्ष्य लेकर सलामी बल्लेबाज मैदान के अंदर पहुंचे. प्रजापति और नितिन सलामी बल्लेबाज. पहले गेंद के ऊपर चौका आया. बल्लेबाज प्रजापति के बल्ले से संतोष का ये पहला ओवर गेंदबाज तैयार. इस बार पढ़ने के बाद गेंद अंदर आते भी बैकफुट पे गए थे, बिल्कुल स्क्वायर लेग की दिशा में ऑन साइड में बिल्कुल खेलना चाहते थे, लेकिन संपर्क नहीं बना. डॉट गेंद की समाप्ति. पावर पे का ओवर होगा. बिल्कुल लक्ष्य बढ़ा है. हर एक ओवर की बात करेंगे तो जीत के लिए बिल्कुल यहाँ से बनाने 15.25 के औसत बरकरार रखने इस मुकाबले में जीतने के लिए टीम जय मल्हार मांडा टीम को संतोष तैयार. लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट से अगली गेंद और कदम को इस्तेमाल करना चाहते थे. इस बार भी एक्स्ट्रा कवर की दिशा में शॉट खेलनी थी बल्लेबाज प्रजापति को, लेकिन बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं है और एक डॉट गेंद की समाप्ति. चौका आया पहले गेंद के ऊपर, उसके बाद में लगातार 2 गेंदें डॉट आती भी. फिर से एक बार राउंड द विकेट. 2 खिलाड़ी 30 गज घेरे के बाहर होंगे. बिल्कुल आप देख सकते हैं ऑन साइड में एक खिलाड़ी लॉन्ग ऑन में होगा, दूसरा खिलाड़ी होगा बिल्कुल स्क्वायर लेग की दिशा में. ये पावर पे का ओवर है. जैसे बिल्कुल लक्ष्य बढ़ाना, यहाँ से हिट लगाने पड़ेंगे आने वाले बल्लेबाज प्रजापति को अपने टीम के लिए. लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट. कदमों का इस्तेमाल. शॉट अच्छा, लेकिन फिलहाल फील्डर वहां पर मौजूद लॉन्ग ऑन की दिशा में. जब तक गेंद को उठा फेंके मौका है रन लेने का और यहाँ से 1 रन की मदद से सिंगल के माध्यम से रन संख्या आगे बढ़ती हुई 5 के ऊपर. बगैर किसी विकेट के नुकसान के ऊपर टीम जय मल्हार मांडा टीम अब स्ट्राइक रोटेट होती भी और स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज आएंगे नितिन. क्रॉस बैट स्ट्रोक खेलने की कोशिश. गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं है. पैड के ऊपर गिरी गेंद. यहां से रन बना 1. रन संख्या 6 रन. ओवर की बात करेंगे तो अब तक गेंदें हो चुकी है इस ओवर की 5 गेंदें हो चुकी है. पहले गेंद के ऊपर चौका लगाया था प्रजापति ने, उसके बाद में लगातार 2 गेंदें डॉट आई. फिर चौथी गेंद के ऊपर सिंगल. अब 5वीं गेंद के ऊपर भी सिंगल आती हुई. ओवर की आखिरी गेंद शानदार कमबैक करते हुए अपने टीम के लिए गेंदबाज संतोष फिर से एक बार लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट. ये देखिए हुक किया पीछे, कोई फील्डर मौजूद नहीं है और गेंद बैकवर्ड स्क्वायर लेग सीमा रेखे के बाहर. अंतिम गेंद के ऊपर आता भाई चौका और पहले ओवर के समाप्ति के बाद रन संख्या जय मल्हार मांडा टीम पहुंची 10 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान के ऊपर. आई गावदेवी स्पोर्ट योगेश 11 आमनी टीमचे कॅप्टन आणि त्यांना फाईट करेल आई गावदेवी मित्रमंडळ आंबेशिव दोन्ही टीमचे कॅप्टन आपण टॉस साठी लगेच जॉईंट टॉस बॉक्स मध्ये.
चला दोन्ही टीमचे कॅप्टन आलेत आणि टॉस केला जाईल. सन्माननीय राजू साहेबांच्या शुभ हस्ते या ठिकाणी केला जाईल टॉस नेक्स्ट मैच सा. तो चलते मैदान के ऊपर पहले ओवर के समाप्ति के बाद रन संख्या 10 रन. मैंने पहले ही कहा था दोस्तों बिल्कुल पावर पे में बड़े हिट लगाने पड़ेंगे जय मल्हार मांडा टीम को, क्योंकि लक्ष्य बड़ा है. और ऐसा कहा जाता है दोस्तों बिल्कुल कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साथ से बड़ा नहीं होता, हारा वही जो दिल से लड़ा नहीं. आपको कोशिश करनी है. 15.25 की औसत बरकरार रखनी थी. अब यहाँ से बने 10 रन और अब जीतने के लिए 18 गेंदे और 51 की आवश्यकता. अब पावर पे भी खत्म हो चुका है और यहाँ से बिल्कुल गेंदबाज आएंगे दूसरा ओवर लेकर संदेश. तो हमने टीम ने बिल्कुल टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया. ये अच्छी बिल्कुल प्रतियोगिता है, सांगड़ ट्रॉफी 2025 का पर्व और आज अंतिम दिन इस प्रतियोगिता का और ये बड़े मुकाबले आप एंजॉय कर रहे हैं. ओवर नंबर दूसरा चलता हुआ प्रगति पे गेंदबाज संदेश तैयार होते हुए इस ओवर की पहली गेंद ओवर द विकेट से. ये देखिए उड़ाया गेंद को, इस बार विश्रामिंग स्ट्रोक है, लॉन्ग ऑफ पे खिलाड़ी मौजूद और यहां से आसानी से कैच लिया गया बल्लेबाज के पारी का. पहला झटका टीम जय मल्हार मांडा टीम को. पर बड़े शॉट का प्रयास किया था बल्लेबाज नितिन वहां पर थे, लेकिन गेंद में ऊंचाई ज्यादा थी, लंबाई कम और ये आसानी से कैच लिया गया बिल्कुल लॉन्ग ऑफ की दिशा में. विकेट मिलती भी पहली गेंद के ऊपर सफलता प्राप्त की गेंदबाज संदेश ने. अब समीकरण थोड़ा सा कठिन होता जा रहा है. 17 गेंदे जीत के लिए 51 रन की आवश्यकता. नए बल्लेबाज तीसरे नंबर पे बल्लेबाजी के लिए पहुंचे. ओम जीत होंगे बिल्कुल तीसरे नंबर पे बल्लेबाज. ओवर द विकेट अगली गेंद. ये गेंद अच्छी है, गुडलिन को ऊपर पड़ने के बाद नीचे रहती भी, डीप रहती भी, बल्लेबाज को यहाँ से चकमा दिया. डॉट गेंद की समाप्ति होती भी लगातार 2 गेंदे डॉट आई, यानी कि अब 16 गेंदे और 51 का समीकरण. लक्ष्य बड़ा है बिल्कुल 61 रन बनाना है. पहले बल्लेबाजी करते हुए वडोली टीम ने अच्छी रन संख्या बनाई, 60 रन बनाए 4 ओवर के इस मुकाबले में और वही रन अब चेस करते हुए शुरुआत काफी धीमी होती हुई टीम जय मल्हार मांडा टीम की. ओवर की अगली गेंद संदेश यार अटकी हुई गेंद थी, यहां से बिल्कुल ऑन साइड में खेलना चाहते थे, लेकिन फिर से एक बार गेम इलेक्शन के ऊपर से जाती भी और एक डॉट गेंद की समाप्ति. लगातार 3 गेंदे डॉट आती भी. ऐसे ही डॉट गेंदे आएगी तो बिल्कुल ये मुकाबला कठिन होता जाएगा टीम जय मल्हार मांडा टीम के लिए और ये मुकाबले में बिल्कुल पूरी तरह से मजबूती पाएगी टीम मडवली. फुल टॉस गेंद और यहां से गलती की संदेश ने और यहां से आता हुआ बल्लेबाज ओमजीत के बल्ले से पहला शानदार छक्का और रन संख्या आगे बढ़ती भी 6 की मदद से 16 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर. ओमजीत के बल्ले से ओवर द विकेट. ये गेंद भी अच्छी है बिल्कुल गुड लेन के ऊपर पड़ने के बाद थोड़ी सी टेक ऑफ होती भी अंदर आती भी फिर से एक बार बल्लेबाज को बीट किया. डॉट गेंद की समाप्ति वापसी करते हुए अपने टीम के लिए गेंदबाज संदेश. ओवर की बात करेंगे तो इस ओवर में गेंदें हो चुकी है कुल मिला के 5 रन खर्च के गेंदबाज संदेश ने अब तक 6 और एक सफलता भी अर्जित की इस ओवर में. सामने खेलते हुए लॉन्ग ऑफ पे खिलाड़ी मौजूद होंगे. अच्छी फील्डिंग वहां पर, रन मिला यहां से 1. ओवर की भी समाप्ति, 2 ओवर का खेल समाप्त. 2 ओवर के समाप्ति के बाद रन संख्या 17 रन जय मल्हार मांडा टीम अब यहां से जीत के लिए बनाने हैं. तो बिल्कुल टीम जय मल्हार मांडा टीम को पेनल्टी भी है तो 2 रन कम कर दिए जाएंगे, यानी कि अब 15 रन होंगे. 15 रन होंगे स्कोर कार्ड के ऊपर क्योंकि 2 रन की पेनल्टी लग चुकी थी टीम जय मल्हार मांडा टीम को. तो 2 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या 15 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर अब 12 गेंदें जीत के लिए 46 की आवश्यकता होगी. अब भी मौका है बिल्कुल टीम जय मल्हार मांडा टीम के पास. यदि आने वाले तीसरे ओवर में बड़ी हिट आते बल्लेबाजों के माध्यम से तो यहाँ से कमबैक हो सकता है टीम जय मल्हार मांडा टीम का इस मुकाबले में. गेंदबाज होंगे तीसरा ओवर लेकर तैयार. गौतम होंगे ये तीसरे ओवर में गेंदबाज.
ओवर की पहली गेंद। गौतम तैयार होते हुए अराउंड द विकेट, बैकफुट पर के पंच करना चाहते थे लेकिन अंपायर कहते हुए आउटसाइड ऑप्शन, यानी कि काफी ऑप्शन के बाहर थी गेंद। अतिरिक्त रनों से रन संख्या में बढ़ोतरी, रन संख्या 16 रन, 45 की आवश्यकता बची भी 12 गेंदों के ऊपर। बैकफुट पे गए, पुल करना चाहते थे, मिस टाइमिंग स्ट्रोक, शॉट एक्स्ट्रा कवर में खिलाड़ी मौजूद और एक आसान सा कैच। बल्लेबाज के बारीकांत ओमजीत बैक टू द डगआउट, लगता हुआ जयमल और मांडा टीम को दूसरा झटका। पतन होता हुआ, यहां से रन नहीं आ रहे, बड़ी हिट नहीं आ रहे टीम जय मल्हार मांडा टीम के लिए। अब मुकाबला कठिन होता जा रहा है। ओवर की बात करेंगे तो इस ओवर में अब तक यहां से एक गेंद हो चुकी है, यानी कि 17 गेंदें शेष और जीत के लिए 45 का समीकरण। अगला मुकाबला होगा आई गांव देवी स्पोर्ट योगेश 11 आमने और उनसे फाइट करेगी। उसी मुकाबले में आई गांव देवी टीम अम्बेशु। गेंदबाज तैयार, फिर से एक बार राउंड द विकेट। गौतम थे, बिल्कुल अच्छी गेंदबाजी, यॉर्कर का प्रयास किया, ऑन साइड में मिड विकेट में खिलाड़ी मौजूद। जब तक गेंद को उठा फेंके तब तक सिर्फ यहां से एक रन कंप्लीट होता हुआ और सिंगल के माध्यम से रन संख्या 17 के ऊपर। अब 16 गेंदें और जीत के लिए 44 की आवश्यकता। ये मुकाबले में मजबूती पा रही है टीम वडवली। चलिए, बिल्कुल 10 गेंदें होगी, माफ कीजिए, और ये आता हुआ चौका, लेकिन अब यहां से बिल्कुल 9 गेंदें और 40 का समीकरण होगा। बड़ी ये प्रतियोगिता, बड़े मुकाबले आप एंजॉय कर रहे। अगला मुकाबला भी बहुत बड़ा होगा। आमने टीम एक तरफ होगी, उनसे फाइट करेगी। इस मुकाबले में अम्बेशी टीम बदलापुर की एक बड़ी टीम है। राउंड द विकेट, ओ सामने खेलते हुए कॉटन बिल की चांस थी, लेकिन यहां से कैच ड्रॉप होता हुआ अच्छी वापसी करते हुए चौका आने के बाद गेंदबाज गौतम डॉट गेंद की समाप्ति होती हुई। दो गेंदें शेष इस ओवर की। गौतम तैयार, राउंड द विकेट, शॉट अच्छा है, इस बार खिलाड़ी मौजूद होंगे और यहां से कैच लेने की कोशिश, लेकिन ड्रॉप होती हुई कैच, रन ने लिया और यहां से डॉट गेंद होगी। चलिए 6 रन होंगे, बिल्कुल अंपायर कहते हुए कि 6 रन है। ये छक्का दावा 5वीं गेंद के ऊपर। आखिरी गेंद इस ओवर की। गेंदबाज तैयार, फिर से एक बार गौतम, राउंड द विकेट। पटवी की गेंद, पुल करना चाहते थे, इस बार भी मिस टाइमिंग, विकेट कीपर पहुंचे और ये भी कैच ड्रॉप होता हुआ। ओवर की हुई समाप्ति। 3 ओवर के समाप्ति के बाद रन संख्या जय मल्हार मांडा टीम 28 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। अब आखिरी ओवर 6 गेंदे 33 की आवश्यकता। छह गेंदे 33 का समीकरण। चलिए, हमने टीम ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया, न्यौता दिया फील्डिंग के लिए। बिल्कुल टीम गांव देवी अम्बेशु टीम को 4 ओवर का ये भी मुकाबला होगा, तीसरा मुकाबला आज के दिन का। और ये मुकाबला अब देख रहे मांडा टीम के बीच में, जय मल्हार मांडा और वडवली के बीच में। इस मुकाबले में मजबूती पा रही है टीम वडवली टीम। 6 गेंदे 33, ऑन साइड में खेलते हुए सिंगल डबल से काम चलने नहीं वाला है। फील्डर आते हुए गेंद को उठाए, तब तक यहां से एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ा। 5 गेंदे अब 32 का समीकरण। गेंदबाज तैयार, फिर से एक बार अविनाश होंगे। बिल्कुल आखिरी ओवर चल रहा है, ओवर द विकेट। और इस बार अंपायर कहते हैं वाइट बॉल। अतिरिक्त रन यहां से मिलते हुए रन संख्या 30 रन, 5 गेंदे और 31 की आवश्यकता होगी मुकाबला जीतने के लिए। 60 रन बनाए पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम
वडवली ने 61 का टारगेट था। शुरुआती ओवरों में बिल्कुल बड़े हिट ना आए और यहाँ से बिल्कुल अब भी अच्छी गेंदबाजी हो रही है और एक डॉट गेंद की समाप्ति। अब 4 गेंदे 31 का समीकरण। ये मुकाबला बिल्कुल लगभग अपनी तरफ खींचते हुए पूरी तरह से वडवली टीम। शॉट अच्छा है, इस बार उड़ा है लॉन्ग ऑन के ऊपर से, गेंद लॉन्ग ऑन सीमा रेखे के बाहर, ये आता हुआ छक्का डीजे। डीजे तो बिल्कुल छक्का आता हुआ और यहाँ से रन संख्या 36 के ऊपर। अब 3 गेंदे और 35 की आवश्यकता है। लगातार 3 छक्के भी मारते ना तब भी ये मुकाबला जीत नहीं पाएगी टीम जय मल्हार मांडा टीम, यानी कि जीतते इस मुकाबले में टीम वडवली टीम की। ओवर द विकेट, आड़े बल्ले से खेलने की कोशिश, बैक टू द बॉलर, डायरेक्ट का प्रयास, रनआउट की विकेट और एक मैदान से बाहर बल्लेबाज। बाकी होगी इस मुकाबले में, यानी कि यू आर द वॉचिंग वन साइड मैच। ये मुकाबला एक तरफा होता हुआ, 2 गेंदे शेष इस मुकाबले में। चलिए अगली दोनों टीमें आपको तैयार रहना है, टीम आमने और टीम अम्बेशिव। ये फुल और लेन की गेंद और एक रनआउट की विकेट यहां से मिल सकती है। चलिए आउट नहीं किया है, बल्लेबाज का आउट नहीं किया है। आखिरी गेंद शेष और ये मुकाबला जीतती भी लगभग इस प्रतियोगिता में टीम वडवली। कांग्रेचुलेशन, ये मुकाबला जीता वडवली टीम ने। हार्ड लक जय मल्हार मांडा टीम। आपको लाइन अप करना है और शेक हैंड कर रहा है तब जाके मैदान से बाहर आना है डीजे।